हेलो दोस्तों, मैं एल के निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी। चैप्टर होने वाला है तीसरा, मानव नेत्र। चलिए इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आइए चलिए हम लोग जान लेते हैं अब वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। देखिए कहता वायु में स्थित धूल कण, जल वाष्प आदि से सूर्य की प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। कहता वायुमंडल में स्थित वायु, धूल कण, जल वाष्प आदि से सूर्य की प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब सूर्य के प्रकाश आते हैं तो हमारे वातावरण में क्या होता है कि धूलकण होता है ना, बहुत तरह से धूलकण होता है। सभी को होते हुए ये प्रकाश हमारे क्या होता है, हमारे प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है तो ये सारे चीज़ से अपवर्तन होते हुए तब ये कहाँ पर आता है, हम लोगों के पृथ्वी के पास आता है। इस बीच में ढेर सारा प्रकाश के क्या होता है कि अपवर्तन होता है ना। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जल वाष्प होता है, उससे जा कर के प्रकाश का अपवर्तन होता है। धूल कण होता है, उससे होकर के होता है। ये सारी क्रियाओं से जो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होती है, इसी को कहते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं तारों का टिमटिमाना। तारा कैसे टिमटिमाते हैं, तो देखिए कहता है तारों का टिमटिमाना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं तारा कैसे नज़र आता है, टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। कहता है तारों का टिमटिमाना। पृथ्वी का वायुमंडल का ताप हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा एक जैसे नहीं रहता है। ठंडी हवा का अपवर्तन गर्म हवा की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तारों से परीक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल अपवर्तनांक में होने वाली परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण एक और अधिक विचलित हो जाती है, जिससे प्रकाश पर्यवेक्षक के बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः या पूर्णतः कट जाता है। इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें तारों का जो टिमटिमाना होता है तो हमारे वायुमंडल में जो हवा होता है दो तरह का होता है, एक गर्म हवा होता है, एक ठंडी हवा होता है। ठीक है, ठंडा हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो गर्म हवा की अपेक्षा जो होता है ना कम होता है, जिसलिए तारों से क्या होता है मतलब ठंडा और गर्म हवा दोनों चलते रहता है, और दोनों में सबसे जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, ठंडी हवा का अपवर्तनांक कम होता है। किसके अपेक्षा में, गर्म हवा की अपेक्षा में। जिसके तरह क्या होता है कि कभी ये दिखाई देगा और कभी ये दिखाई नहीं देगा। तो यही कारण होता है तारों का टिमटिमाने का। चलिए आगे हम लोग समझते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। देखिए हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय क्या होता है, आभासी समय दिखाई देते हैं। देखिए कहता है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। देखिए कहता पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी तल से जो जो हम ऊपर जाते हैं, बढ़ते हैं, वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब हम सूर्य की किरणें निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरणें अपवर्तित हो जाती है। विचलन तब महत्तम होगा जब सूर्य क्षितिज पर होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ। देखिए कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है ना। वायुमंडल गैस है चारों, हम लोग जो है ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। कहता है जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो इसका घनत्व जो है, वायुमंडलीय घनत्व क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल फ्री होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होता है। ठीक है, जैसे ये निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका स्पीड कुछ घट जाता है। ठीक है, निर्वात से जैसे ही प्रकाश की चाल वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इसका क्या होता है कि स्पीड घट जाता है। कहता है निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करते तो किरणें अपवर्तित हो जाती है। विचलन तब महत्तम होगा जब सूर्य क्षितिज पर होगा, है ना, तब इसका विचलन क्या होगा, महत्तम मतलब अधिक कब होगा, मतलब देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है
जब वायुमंडल में आता है निर्वात से तो इसका विचलन होने लगता है। ठीक है, देखिए विचलन सूर्य का प्रकाश का कब होगा, जब वो क्षितिज के सामने, मतलब सूरज का प्रकाश पूरा धरती के, मतलब ये पृथ्वी के सामने सामने रहेगा, तो इस समय में प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सूर्य क्षितिज पर होता है तब इसका विचलन क्या होता है, अधिक होता है। कहता है इसी कारण सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखाई पड़ता है, अतः सूर्य उस समय दिखाई नहीं देने लगता है जब वो अपने क्षितिज से थोड़ा नीचे ही होता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चले जाने के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का लगभग 4 मिनट का बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद ये 4 मिनट इसका समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही था हम लोगों का सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को थोड़ा भी ये पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।